जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सब। तो आप सबने अभी वीडियो देखा ही होगा कि रेलवे ने नोटिफिकेशन दे दिया है और कैलेंडर दे दिया है पूरे वर्ष भर का कि हम कौन कौन से एग्ज़ाम कब कराने वाले हैं। आपने देख लिया होगा। तो उसमें आपने एनटीपीसी की यदि आपने देखा होगा कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो जुलाई सितंबर के बीच में होगा। ये एक उन्होंने कैलेंडर में दिया हुआ है और लेवल 4, 5, 6 और लेवल 2 एंड 3 का अलग अलग पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई यदि कोई भी स्टूडेंट एनटीपीसी के लिए तैयारी करना चाहे तो कैसे करेगा, क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। आपके पास लगभग 6 मंथ हैं, उन 6 मंथ में कैसे आप तैयारी करेंगे। ठीक, देखिए शॉर्टकट्स कोई भी नहीं होता सक्सेस का। ठीक, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेड। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो शॉर्टकट नहीं है कि आप नोटिफिकेशन आए उसके बाद फॉर्म भरो सिलेबस हो जाए, ऐसा नहीं है। आप आज से यदि तरीके से प्लानिंग करते हैं, सही स्ट्रेटजी बनाते हैं और फिर उस स्ट्रेटजी के हिसाब से मेहनत करते हैं। ऐसा भी नहीं कि बस हम उठे और मेहनत करने लगे। ठीक है, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं ये भी नहीं पता तो फिर सक्सेस नहीं मिलने वाली। तो मेहनत जरूरी है, वो भी एक सही डायरेक्शन में। तो उसके लिए प्लानिंग जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। और कोई भी सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में लेना है तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में आ क्या रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या है और कैसे फिर हमें उन चीज़ों को पढ़ना है। तो इस वीडियो में आज हम केवल अभी हम एनटीपीसी के लिए डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका एनटीपीसी से रिलेटेड एग्जाम होगा उसके लिए आपको क्या मैथ्स का सिलेबस है और कैसे क्या उसको पढ़ना है। लगभग हमारे पास 180 दिन है। ठीक है, तो 180 दिन में आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। पहले तो एक बार मैं आपको एनटीपीसी की प्रोसेस बता देता हूँ कि एनटीपीसी का एग्जाम किस किस तरीके से होगा। तो एनटीपीसी का एग्जाम जो होता है वो टोटल 4 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में आपका एक कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी का एक फर्स्ट पेपर होता है। ठीक है, तो एक पहला पेपर होगा। इस पेपर में जो भी क्वालिफाई होते हैं उनका एक सेकंड पेपर होता है, मतलब 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद फिर टाइपिंग स्किल, तो ये केवल आपका पास आपको करना होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग होगा और कुछ नहीं है। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो टोटल ये 4 स्टेप्स होने वाले हैं। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप में हमारा टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट में सिलेबस क्या होगा, जैसे फर्स्ट स्टेप जो होगा सीबीटी 1 जो होगा, तो आपके 3 सब्जेक्ट आ रहे होते हैं। एक तो मैथ्स आएगा, दूसरा रीजनिंग आएगा और साइंस आएगा, जीके आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा। तो मैथ्स के टोटल 30 क्वेश्चन हैं 30 मार्क्स में, और रीजनिंग के जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन हैं 30 मार्क्स में, और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स में। तो टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। ये सीबीटी 1 है। ठीक है, फर्स्ट जो आपका पेपर होता है उसमें कुछ इस तरीके से चीज़ें होंगी। सीबीटी 2 जो होगा, ठीक, सीबीटी 2 में भी यही 3 सब्जेक्ट हैं, बस उनके थोड़े से मार्क्स बढ़ जाएंगे। जैसे यदि हम बात करें मैथमेटिक्स की तो 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, वहाँ पे 30 क्वेश्चन थे। साइंस के भी 35 क्वेश्चन हो जाएंगे और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ टोटल 120 क्वेश्चन हो गए, वहाँ टोटल 100 क्वेश्चन थे और यहाँ 120 मार्क्स के होंगे। बस थोड़ा सा चेंज होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन में है तो टाइमिंग भी ज़्यादा मिल गई, थोड़ा सा चेंज होता है लेवल का। ठीक है भाई, सीबीटी 1 में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो थोड़ा सा इजी या मॉडरेट लेवल पे जाएगा, इजी टू मॉडरेट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे जा रहे होंगे, मतलब मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन होंगे, कुछ डिफिकल्ट लेवल पे भी क्वेश्चन होंगे। तो ये सिलेबस है। अब ये पैटर्न है पेपर का। इसमें यदि हम मैथ्स की बात करें तो कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, मैथ्स आपका 2 सेक्शन में, एक तो अरिथमेटिक और एक आपका एडवांस। एसएससी के पेपर यदि आप दे रहे हैं, बैंक के पेपर आप दे रहे हैं, तो एसएससी बैंक में एक फ़ायदा ये है कि वहाँ थोड़ा सा क्लियरिटी होती है कि किस अर्थमेटिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एडवांस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। रेलवे में एक चीज़ ये थोड़ा सा क्लियर नहीं होती है। रेलवे में रैंडमली किसी भी तरीके से कहीं से भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप रेलवे में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई कोई भी टॉपिक छोड़ के चले जाओ, आपको सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, A to Z आपको सारे ही टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने इस टॉपिक को छोड़ दिया। ठीक है, तो अर्थमेटिक यदि हम बात करें कि अर्थमेटिक में हम ये सारे टॉपिक पढ़ते हैं,
सरलीकरण होता है, संख्या पद्धति होती है, एलसीएम एचसीएफ होता है, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, ब्याज, समय कार्य, पाइप टंकी, समय चाल, दूरी, नाव, धारा, रेलगाड़ी, साझेदारी, मिक्सचर एलिगेशन, आयु, औसत और डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़े विश्लेषण, ये सारा जो है ये आपका अर्थमेटिक के अंदर आ जाएगा। और यदि हम बात करें एडवांस की, तो उसमें आप ज्यामिति पढ़ते हैं, क्षेत्रमिति पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, ऊंचाई दूरी पढ़ते हैं, बीजगणित पढ़ते हैं, रेखा समीकरण पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं, क्रमचय संख्या, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता पढ़ते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और स्टैटिक्स, मीडियन मोड वगैरह पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, माध्य निकालने पे, माध्यिका निकालने पे, मार निकालने पे, इन सभी पे जो क्वेश्चन आते हैं, लगभग दोनों का वेटेज इक्वल है। क्वेश्चन अच्छे पूछे जाएंगे, बहुत बढ़िया लेवल पे क्वेश्चन पूछता है। तो अर्थमेटिक में ये सारे टॉपिक हैं आपके, और एडवांस में ये सारे टॉपिक हैं। तो लगभग आप सभी को टॉपिक को मिला लो तो लगभग 30 टॉपिक करीब आपके हो जाएंगे। ये सारा लिखा हुआ है, ये आप देख के वीडियो पॉज करके काउंट कर सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, नोट करना चाहो तो कर सकते हो। ये सारे टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ना इक्वली वेटेज है। अब अर्थमेटिक में पहला तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हम किस सीक्वेंस में पढ़ें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है वो ये है कि सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम पढ़ लो और एलसीएम एचसीएफ पढ़ लो। ये 3 टॉपिक आप फर्स्ट पढ़ो, सबसे पहले आप हमेशा ये 3 टॉपिक पढ़ो। उसके बाद यदि आपने परसेंटेज उठाया तो परसेंटेज के साथ प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट पढ़ लो। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट। यदि आप परसेंटेज पढ़ना चाहें, ये चॉइस है। आप परसेंटेज यदि नहीं भी पढ़ोगे तो आप रेशियो से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि रेशियो पढ़ रहे हैं तो रेशियो के साथ फिर आपको कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। रेशियो आप पढ़ रहे हैं तो रेशियो के साथ पार्टनरशिप पढ़ लो, मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ लो, एजेस पढ़ लो, ठीक। तो आप ये 3 टॉपिक के बाद या तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट पढ़ो, रेशियो के साथ ये टॉपिक पढ़ो। उसके बाद फिर आप टाइम एंड वर्क का टॉपिक उठाओ, फिर टाइम एंड सिस्टम, टाइम एंड स्पीड, ये सारे क्वेश्चन फिर आप एवरेज पढ़ सकते हैं। एवरेज पहले भी हो सकता था। तो ये सीक्वेंस हो गया कि टॉपिक का पढ़ना चाहिए। एडवांस का ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, कहीं से भी कोई भी टॉपिक आप पहले पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेट नहीं होते हैं। अब ये तो हो गया कि सर सारा सिलेबस क्या है, हमारे पास टॉपिक कितने हैं, हमें कितना पढ़ना है। अब देखो पहली बात आती है कि कोई शॉर्टकट मैंने जैसे फर्स्ट ये बोला कि ये नहीं है। मैथ्स का सिलेबस यदि आप अच्छे से एक बार पढ़ना चाहो, ठीक है, मैथ्स का सिलेबस यदि आप अच्छे से एक बार पढ़ना चाहो तो कम से कम मेरे हिसाब से जो है वो आपको 250 घंटे तो लगते हैं, ठीक है। यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहें तो आपके पास 250 घंटे मैथ्स के लिए आपको देने पड़ेंगे। और आज से आपके पास 180 दिन है। तो 180 दिन में आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि सर पहले हमें 120 दिन में सिलेबस एक बार कंप्लीट करना है, ठीक है। 120 डेज में आप सिलेबस को कंप्लीट करो, एक बार पूरा सिलेबस पढ़ो, ठीक है। मतलब रोज आप 2 घंटे मैथ्स पढ़ने लग रहे हैं यहाँ से, तो आपके 120 दिन में गणित हो जाएगा। और उसके बाद 60 दिन मेरे हिसाब से आपके रिवीजन के होने चाहिए। 60 दिन जो है वो आप रिवीजन के लिए रखो, ठीक है, कि हम 60 दिन में रिवीजन करेंगे। अब इसमें आप 2 घंटे मैथ्स के लिए दोगे। यदि आप डेली 1 घंटा रीजनिंग के लिए देते हैं और 2 घंटा 3 घंटा जीके के लिए देते हैं तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। 5-6 घंटे दिल से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, बहुत होता है। 8-10 घंटे पढ़ो, बीच बीच में मोबाइल देखते रहो, तो उससे अच्छा है कि आप 5 घंटे पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो ना, ठीक है, एकदम पूरा डेडिकेशन के साथ। तो 5 घंटे बहुत होता है। रोज 2 घंटे मैथ, 1 घंटे रीजनिंग यदि आप पढ़ रहे हैं, 2-3 घंटे जीके आप पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटजी सही है, रिवीजन आप करते जा रहे हैं चीज़ों का, तो आपका बिल्कुल गारंटेड है कि सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि सर स्टार्टिंग के हमें 120 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है। अब 120 दिन में आपका काम बस है कि सिलेबस कंप्लीट करना है। अब लास्ट जब 60 डेज होंगे तो 60 डेज में आप रिवीजन लगो करोगे, और रिवीजन के साथ आपके मॉक टेस्ट होने चाहिए। क्या होंगे? मॉक टेस्ट। और कोशिश करना है कि लास्ट के 60 डेज में हम पर डे 2 टेस्ट पर डे तो हम लगा सकें। 2 टेस्ट मतलब प्रतिदिन आपको 2 टेस्ट तो लगाने ही, मॉक टेस्ट। तो कोशिश करना है कि 60 दिन में हम 120-100 टेस्ट तो लगा ही लें, ठीक। ये आपको ज़रूरी है। इतना आप यदि प्लानिंग करके चलते हैं डेफिनेटली 120 दिन में बहुत अच्छे तरीके से आप सिलेबस कर पाओगे। और 60 दिन में यदि आप रिवीजन कर रहे हैं और आप डेली 2 टेस्ट लगा रहे हैं तो मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ कि गारंटेड आपका सिलेक्शन होगा। देखो सिलेक्शन फॉर्म बहुत सारे भरते हैं, वैकेंसीज कम होती हैं। सिलेक्ट वही बच्चा होता है जो सही स्ट्रेटजी बना ले और फिर उस स्ट्रेटजी पे
टिका रह जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टिके नहीं रह पाते एक बात पे। हम रात में कुछ सोचते हैं, सुबह बदल जाते हैं। हम एक बात पे टिके रह जाएं अगले 100, 150, 200 दिनों तक। ठीक है, 6-7 महीने बस हम एक ही चीज को सोचें, एक ही तरीके से चलें, एक चीज पे टिके रहें, तो सफलता आपकी आपसे दूर नहीं होगी। ठीक, तो ये सारा था मैथ्स का ये सिलेबस है। किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक आपके होने चाहिए, किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब आप कहाँ से पढ़ रहे हैं वो आप देख लो। मैं डेली यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेस डाल रहा हूँ। ठीक है, डेली यूट्यूब पर हमने फ्री क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, और ये टॉपिक वाइज ही आपकी क्लासेस चल रही हैं, टॉपिक वाइज और वो भी टाइप वाइज। तो आप यदि मेरी डेली यूट्यूब की क्लासेस भी फॉलो करने लगते हैं तो आपका नेक्स्ट 120 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, बाकी आप चाहें तो आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है MPIQ ऑफिशियल, उस पर आप जा सकते हैं और उस पर आपको लाइव और रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, लाइव और रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको मिल जाएंगी, आप दोनों ही ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन होते हैं। जब आप लाइव क्लास लेते हैं तो उसमें साथ में रिकॉर्डिंग भी मिलता है। उससे फ़ायदा ये कि मान लो मैं एक दिन में 4 वीडियो भी पढ़ना चाहूँ तो 4 वीडियो भी पढ़ सकता हूँ, तो कंप्लीट आपको मिल जाएगा। MPIQ ऑफिशियल पर आप चाहोगे, आपको वहाँ पे लाइव और रिकॉर्डिंग क्लासेस दोनों मिल जाएंगी, तो आप वो भी ले सकते हैं। बाकी कोई बहुत ज़्यादा क्वेरी है तो आप नीचे नंबर जो लिखा हुआ है, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, 9993419433। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, मैथ से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे आके मिलो। ठीक, मैंने पिछला जो अनुभव है सारा आपके काम आएगा। ये सारा सिलेबस है। अब इसमें सभी टॉपिक में बहुत सारा टाइम लगता है। यदि हम देखें तो अर्थमेटिक में आप सिंप्लीफिकेशन को ढंग से पढ़ना चाहो, यदि एप्लीकेशन पे आप में से किसी ने पढ़ा है तो एप्लीकेशन पे लगभग मैंने ये 22 से 25 घंटे तक मैंने पढ़ाया। 25 घंटे सिंप्लीफिकेशन हमने पढ़ा है, 20 घंटे हमें नंबर सिस्टम करीब में लग जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यदि हम देखें तो 300 घंटे में, 250 पौने 300 घंटे में आपका सिलेबस अच्छे से होता है। तो आप यदि रिकॉर्डिंग क्लासेस लेना चाहो या लाइव क्लासेस तो आप आज से ही जुड़ सकते हैं। बाकी जैसे भी आपके सोच हो, जिस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, समय कम है, आप अभी से स्ट्रेटजी बना लो, एक निश्चित कर लो कि भाई हम इस तरीके से पढ़ेंगे। हम टाइम स्लॉट में डिवाइड करने हैं। मैंने 120 दिन और 60 दिन का आपको बताया है। आप अपने हिसाब से कुछ और भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन अभी से एक फिक्स स्ट्रेटजी बना के और उस पर काम करने लग जाओ। ठीक, बाकी जैसे कोई भी अपडेट आएगा तो मिलेंगे। यूट्यूब पे डेली वीडियो डल ही रहे हैं, उनको आप जरूर देखें। कंटेंट यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है आपके, कोई भी आप कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें तो नीचे कमेंट तो ओपन है ही, आप स्वतंत्र हैं, वहाँ कमेंट करके भर भर के कमेंट करो, आप बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है MPIQ ऑफिशियल, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो भी अपडेट होगा तब फिर से मिलेंगे। सभी के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।